नमस्कार मित्रों। मैं आपका अपना मोहंती यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। मित्रों, आज के अपडेट में हम बात करेंगे पहलगांव नरसंहार के बाद में जो परिस्थितियां बनी हैं, जिस प्रकार पूरे देश में गुस्सा भड़क रहा है। गुस्सा दिख भी रहा है, रोड्स पर दिख रहा है, लोगों के चेहरे पे दिख रहा है। सरकार गैर सरकार हर लेवल पे गुस्सा दिख रहा है और हर बार यही बातें हो रही हैं कि भारत सरकार को अब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे छोटे हमलों के बजाय एक बड़ा मिशन लॉन्च करना चाहिए और पाकिस्तान को फाइनली सबक सिखा देना चाहिए। मित्रों, पाकिस्तान पे हमला करके इस रोज रोज की चिक चिक को खत्म कर देना चाहिए और हमें एक निर्णायक युद्ध लड़ना चाहिए। मित्रों, आज के अपडेट में मैं इसी के विषय में बात करने जा रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि आज आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने और उसके बाद में लाइक सब्सक्राइब कर ही लेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मित्रों ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगर आपको कोई प्रश्न है तो उसे आप जरूर पूछें। खैर मित्रों, ज़्यादा बातें नहीं करूंगा और सीधा टॉपिक पे आते हैं। मित्रों, जिस तरह से नरसंहार के बाद में भारत सरकार एकदम से एक्टिव हुई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा छोड़ करके देश में अचानक से वापस आए। उसके बाद मीटिंग्स का एक सिलसिला शुरू हुआ और रिजल्ट निकल के आया सिंधु जल समझौते के कैंसिलेशन के रूप में। एक ऐसा समझौता मित्रों जो पहले से ही असमान समझौता था, जिस समझौते से देश को ना कभी कोई फायदा हुआ था और एक्चुअल बोलें सच्चाई तो यह है, देश ने वो समझौता किया ही क्यों था ये भी अभी तक समझ में नहीं आया है। लेकिन मित्रों, देश ने उस समझौते को कैंसिल करने का फैसला कर लिया है। भारत सरकार उस समझौते से बाहर निकल आई है और अब हम अपने डिसीजंस उस समझौते से हट कर लेने के मूड में हैं। मित्रों, यह अपने आप में एक वार का उद्घोष है, वार का डिक्लेरेशन है कि हम लोगों ने वार डिक्लेयर कर दिया है। मित्रों, पाकिस्तान तो ऑलरेडी इसे एक्ट ऑफ वॉर बता चुका है कि इस समझौते कैंसिल करना और नदी का प्रवाह रोकने का मतलब अपने आप में वॉर डिक्लेयर करना है। यह एक्ट ऑफ वॉर है मित्रों। बस हमने अपनी तरफ से इस बात को डिक्लेयर नहीं किया है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी छोटी मोटी लड़ाई से ज़्यादा खतरनाक होने वाला है मित्रों, अगर भारत सरकार अपने डिसीजन पर अड़ी रहती है। खैर मित्रों, थोड़ा बहुत मैं आपको सिंधु जल संधि के बारे में बताता हूँ। मित्रों, यह संधि 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुई थी और इसमें भारत को 20% पानी और पाकिस्तान को 80% पानी मिला। समझ में नहीं आता कौन से देश का नेता, कौन से देश का कर्ता धर्ता अपने ही हिस्से से निकलने वाले नदियों के पानी को दुश्मन मुल्क को दे देता है, वो भी बगैर कुछ लिए। इवन सच बोलें तो इसमें तो हमें कोई झंझना भी नहीं मिला बजाने के लिए। मित्रों, सिंधु जल प्रणाली में 6 नदियां आती हैं, जिनमें से 3 जो पूर्वी नदियां हैं उनमें रावी है, सतलज है, व्यास है। जबकि पाकिस्तान के पास जो 3 नदियों का कंट्रोल दिया गया, पानी दिया गया पाकिस्तान को, वो पश्चिमी नदियां हैं, जिनमें चेनाब, सिंधु और झेलम है। अब देखने को तो मित्रों 3 नदियां 5 भारत को दे दी गई, 3 पाकिस्तान को दे दी गई, 6 की 6 नदियां गुजरती भारत से हैं। लेकिन सच्चाई ये है मित्रों, भारत के हिस्से में जो नदियां आई उनमें पानी की मात्रा कम थी और पाकिस्तान के हिस्से में नदियां आई उनमें पानी की मात्रा ज़्यादा थी। मतलब हमारे लोग प्यासे मरते रहें, हमारे पंजाब में पानी ना हो, हमारे हरियाणा में पानी ना हो, हमारे राजस्थान में पानी ना हो, लेकिन पाकिस्तानियों को पानी जरूर पिलाना है हमें। ऐसे महान लोग थे। अब ऐसा फैसला क्यों किया गया मित्रों, ये तो इतिहास में जाकर के इतिहास के छात्र चेक कर सकते हैं और अलग अलग पॉलिटिकल तरीके से लोग अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं। मैं उसमें नहीं घुसूंगा, नहीं तो वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। मित्रों, भारत को ना मित्रों जो नदियां पाकिस्तान के हिस्से में दी गई थी, जिनका कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया था, उनमें भी भारत को सिंचाई और बिजली उत्पादन और भंडारण का छोटा मोटा हक दिया गया था और इस चीज को कहा गया था रन ऑफ द रिवर। विश्व बैंक की हेल्प से ये फैसला हुआ था और विवाद में अगर कोई होता है तो दोनों देश किसी तीसरे पक्ष के पास जाकर के अपना फैसला कराने के लिए भी स्वतंत्र थे। लेकिन मित्रों, जैसे कि 2016 में जब हमला हुआ था ना उरी में, तो उसी समय प्राइम मिनिस्टर ने कहा था खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते और उस समय उनके कहने का मतलब कोई ढंग से समझ में नहीं आया था। थोड़ा बहुत समझ में आया भी था
तो तब भी समझ में तो आ गया था, सिंधु जल संधि के बारे में ही प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, लेकिन उनका यूज कब करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर, यह पता नहीं चल पा रहा था मित्रों। और 9 साल बाद, 9 साल तक काम किया गया मित्रों, और 9 साल बाद इस संधि को सस्पेंड करके इसका इस्तेमाल देश के हितों की तरफ करना संभव हो रहा है मित्रों। हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का स्टेटमेंट एक स्टेप बढ़ के और आगे आ गया है कि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी की नहीं देंगे, उसको प्यासा मार देंगे, लेकिन रोकेंगे कैसे? पाकिस्तान का पानी रोकेंगे कैसे? उसमें हेल्प करेंगे हमारे 5 प्रोजेक्ट, जिनमें पहला किशनगंगा, दूसरा रातले परियोजना, तीसरी तुलबुल परियोजना, चौथी शाहपुर कांडी परियोजना और 5वीं बहुउद्देशीय परियोजना। मित्रों, तुलबुल परियोजना 2016 में दोबारा शुरू की गई थी, जिसे 1987 में पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन के बाद बंद कर दिया गया था। इन सब के बारे में डिटेल में तो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अलग से आपको बताता हूं मित्रों, अलग से इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। इसमें सिर्फ एक परियोजना के बारे में बात करूंगा, वो है शाहपुर कांडी परियोजना। मित्रों, इस परियोजना ने रावी नदी का पानी पाकिस्तान के लिए रोक दिया है, और इतना ही नहीं मित्रों, यह पानी पाकिस्तान को न सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और यहाँ तक कि राजस्थान तक की प्यास बुझाने में सक्षम होगी ये परियोजना। अब मित्रों, नरसंहार के चलते इसे ही भारत सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है, देश हित का फैसला लिया है, और देश हित में हम सबको इस चीज की खुशी तो है मित्रों। अब भारत सरकार के ऊपर कोई मजबूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ में नदी के प्रवाह का डाटा शेयर करे। और रिजल्ट क्या आया मित्रों? पानी रोकने की धमकी देकर पानी छोड़ दिया, और रिपोर्ट उनको दिया नहीं, उनको बताया नहीं पानी छोड़ने वाले हैं हम, और मुजफ्फराबाद में हालात पैदा हो गए एक तरह से बाढ़ जैसे, लोगों को अपनी जान बचानी भारी पड़ गई। मित्रों, एक ऐसा देश जिसने 1947 से ही हमारा जीना हराम कर रखा है, कभी कश्मीर में हमला, 3 लड़ाई लड़ चुके हैं, रोज हमारे देश में बम फटते रहे हैं, इवन हमारी संसद तक पे हमला हो गया, वो ऐसा देश जो 80% जमीन सिंधु, झेलम और चिनाव पर निर्भर करती है, 85% अनाज इन नदियों के किनारे पैदा होता है, 61% आबादी डिपेंड करती है, 25% GDP में योगदान देती हैं, और इस कंट्रोल हमारे पास है। पानी हम भेजते हैं और अपने ही लोगों को मरवाते हैं, अपने ही देश में अटैक करवाते हैं, अपने ही सिर में दर्द करवाते हैं। हम आला दर्जे के बेवकूफ़ हैं क्या? लंबे समय से हम आला दर्जे के बेवकूफ़ रहे हैं मित्रों, लेकिन शायद भारत सरकार को ये बात समझ में आ गई है, और भारत सरकार ने इस आसमान योजना से बाहर आने का फैसला कर लिया है, या बोले बाहर आ चुकी है। पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर बताया है, मतलब मित्रों एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, सच्चाई ये है वॉर शुरू हो चुका है, बस वॉर का स्वरूप बदल गया है मित्रों। वॉर तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है मित्रों। अब बताता हूँ ये नदियाँ निकलती कहाँ से हैं। कई बार बोलते हैं कि चाइना हमारा पानी बंद कर देगा। मित्रों, ये नदियाँ निकलती हैं, सिंधु नदी कैलाश पर्वत से निकलती है, चिनाब हिमाचल के लाहौल स्पीति से, चंद्रभागा से निकलती है, झेलम नदी कश्मीर के वेयनाग से निकलती है, व्यास नदी रोहतांग पास के पीर पंजाल से निकलती है, रावी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बाराबंगल से निकलती है, जबकि सतलज तिब्बत से निकलती है मित्रों। इस तरह से इन नदियों का निकास स्थान है मित्रों, जहां से ये निकलती हैं मित्रों। अब मित्रों, पाकिस्तान को इससे इमीडिएट टेंशन क्या होने वाली है? मित्रों, पाकिस्तान को इससे इमीडिएट टेंशन ये होने वाली है कि अगर नदियों के प्रवाह, जलस्तर या भारत किसी परियोजना के बारे में जानकारी नहीं देगा, तो दुश्मन अपने बारे में इनसे कंट्रोल करने के लिए कोई योजना नहीं बना सकेगा मित्रों। और दूसरा टेंशन होने वाली है, जो देश की 25% GDP और 61% आबादी इन नदियों पर डिपेंड करती हो, वो कैसे सर्वाइव करेगा मित्रों। एक ऐसा देश जो पहले से ही इंसर्जेंसी से जूझ रहा है, इन 6 नदियों का पानी रोकने के बाद क्या हालत पैदा होगी, कितनी बुरी हालत पैदा होगी। क्या उस समय बलूचिस्तान, सिंध आदि को कंट्रोल करना उनके लिए आसान होगा? मतलब एक ऐसी लड़ाई जो भारत हथियारों के बजाय पानी से लड़ रहा है, वो भी बिना लड़े, उसको संभालना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए मित्रों। अब आएगा इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बीच में आ सकती है, रोएगी पीटेगा पाकिस्तान इधर उधर जा करके, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, और हमारे देश में भी
लोग मानवीय पहलू लेकर आएंगे सरकार से कि देखो लोग परेशान हैं, लेकिन मित्रों समझ में नहीं आता। हमारे लोग परेशान हैं, हमारे पंजाब में जलस्तर नीचे जा रहा है, हमारे राजस्थान में पानी नहीं है, हमारे हरियाणा में प्रॉब्लम है, दिल्ली में यमुना हमारी खराब हो चुकी है। पानी हमें नहीं चाहिए क्या? दुश्मन मुल्क के लोगों का ठेका उठा रखा है हमने मानवता के नाते। पहले अपना पेट भरेंगे, उसके बाद देखा जाएगा मित्रों। और लड़ाई सिर्फ यही नहीं चल रही है, हम अफगानिस्तान में भी 3-3 नदियों पर काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को टेंशन देने की बात तो है ही। कुछ विरोधी लोग बोलते हैं कि अगर चीन भारत का पानी रोक दे तो क्या हम चीन में आतंकवाद फैला रहे हैं मित्रों। और पानी रोकने के लिए कोई छोटा मोटा काम नहीं होता, बहुत बड़ा मेहनत करनी पड़ती है मित्रों। क्या चीन इतना बड़ा मार्केट खोने का जोखिम उठाएगा, वो भी एक निकम्मे से नालायक देश के लिए? और मित्रों वो कभी नहीं उठाएगा, इसमें टेंशन की जरूरत नहीं है। भारत सरकार सही दिशा में काम कर रहे, बिना सेना को आगे किए हुए कुछ और ही लेवल पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब कि जवाब वो दिया जा रहा है जो दुश्मन ने सोचा ही नहीं था मित्रों। आउट ऑफ सिलेबस जवाब मिल गया है दुश्मन को। और इतना ही नहीं मित्रों, युद्ध की तैयारी वे चल रही हैं। भारत सरकार ने आज 26 राफेल मरीन विमानों की खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। मतलब कि हर लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में चल क्या रहा है ये नहीं कह सकते, लेकिन जो भी दिखाई दे रहा है ना, शानदार दिख रहा है मित्रों, शानदार दिख रहा है। मतलब एक हिंदुस्तानी होने के नाते खुशी तो हो रही है। खैर मित्रों, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दें मित्रों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार मित्रों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।